तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट को फाइंड आउट करना। तो मान लो ये जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, इसमें इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने क्या किया, लेट फाई बी एनी स्केलर फंक्शन ले लिया, बी एनी स्केलर फंक्शन। तो ऑब्वियसली बात है, ये हमारे पास देखो यू कर्व जो है वो यू सरफेस है, एक ये मेरा यू सरफेस है, ये वी सरफेस है, ये डब्ल्यू सरफेस है। तो हमारा जो यू है, यू हमारा ये जो सरफेस है ये हमारा एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है। वी जो है ये भी मेरा एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है, और डब्ल्यू जो है ये भी मेरा एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है। तो इसको आप ऐसा बोल सकते हो, ये यू सरफेस है, ये वी सरफेस है, ये डब्ल्यू सरफेस है। तो इट मीन्स यू कैन से u is a function of x y z, v is also a function of x y z, and w is a function of x y z। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपको ये ध्यान हो कि ये जो हम किसी फंक्शन फाई का जो ग्रेडियंट है वो कैसे निकालते हैं, वो हमारे पास होता है आई करली ओवर करली एक्स ऑफ करली पाई प्लस जे करली फाई ओवर करली वाई प्लस के करली फाई ओवर करली जेड। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट का मेरे पास ये एक्सप्रेशन होता है। अब मुझे इस एक्सप्रेशन को, इस डेल ऑपरेटर को देखना है कि ये कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसा नज़र आएगा। तो अब देखो उसके लिए मैं कैसे प्रूव करता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखो ये जो फाई है, ये जो स्केलर फंक्शन मैंने लिया है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ करली फाई ओवर करली एक्स, यहाँ से ये वाला, तो ये देखो फाई डिपेंडिंग अपॉन यू, तो करली फाई बाई करली यू, और यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिकॉज यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो यहाँ से करली यू ओवर करली एक्स प्लस करली फाई ओवर करली वी, एंड v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस करली फाई ओवर करली w, और w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से क्या करो आप, अगर आप फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालना चाहो, तो अब देखो फाई किसका फंक्शन है, u का, तो करली फाई अपॉन करली u और इंटू करली u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ से करली फाई ओवर करली v और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y प्लस करली फाई ओवर करली w और w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। और इसके बाद करली फाई ओवर करली z का मतलब है करली फाई ओवर करली u इंटू करली u ओवर करली z, करली फाई ओवर करली v और करली v ओवर करली z प्लस करली फाई ओवर करली w एंड करली w ओवर करली z। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन को तो i से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी इक्वेशंस को तो i के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको पूरी इक्वेशंस को j के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और इसको k के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और इनको आपस में ऐड कर दो। तो जब मैं इनको आपस में ऐड करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास बन जाएगी डेल फाई, ठीक है। तो राइट साइड मेरे पास क्या बनेगी, तो देखो करली फाई ओवर करली यू, करली फाई ओवर करली यू, तो करली फाई ओवर करली यू तो कॉमन है मेरे पास, तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, आई करली यू ओवर करली एक्स प्लस जे करली यू ओवर करली वाई
प्लस के करली यू ओवर करली जेड। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये करली फाई ओवर करली यू, और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपके पास है डेल यू के बराबर। तो ये तो सिर्फ पहला कॉलम हो गया। इसी तरह से यहाँ से करली फाई ओवर करली वी कॉमन आ जाएगा, करली फाई ओवर करली वी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा मेरे पास डेल वी, और यहाँ से करली फाई ओवर करली जेड, और ये मेरे पास बन जाएगा डेल डब्लू। अब अगर आपको ध्यान हो तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल यू, डेल वी और डेल डब्लू की वैल्यू क्या होती है। तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरा जो डेल यू होता है वो होता है मेरा E1 ओवर H1 के बराबर, डेल वी मेरा होता है E2 ओवर H2 के बराबर, और डेल डब्लू मेरा होता है E3 ओवर H3 के बराबर। तो वो मैं यहाँ रख देता हूँ। अब तो यहाँ से मेरे पास ये बन जाएगा E1 H1 करली फाई ओवर करली यू प्लस E2 ओवर H2 करली फाई ओवर करली वी प्लस E3 ओवर H3 करली फाई ओवर करली ये जेड ना, सॉरी ये मैंने डब्लू था, ये जेड लिख दिया यहाँ पे, करली फाई ओवर करली डब्लू। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये फाई बाहर निकाल लो। तो जब आप ये फाई बाहर निकाल लोगे तो E1 कैप ओवर H1 करली ओवर करली यू प्लस E2 कैप ओवर H2 करली ओवर करली वी प्लस E3 कैप ओवर H3 करली ओवर करली डब्लू, और ये सारे के बाहर आ गया फाई, और ये है मेरा डेल फाई के बराबर। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूं तो मेरे पास ये जो डेल ऑपरेटर है इसकी वैल्यू आ गई E1 कैप ओवर H1 करली ओवर करली यू प्लस E2 कैप ओवर H2 करली ओवर करली वी और E3 कैप ओवर H3 करली ओवर करली डब्लू। तो ये था ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब हम आगे जो है इस डेल ऑपरेटर को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो डेल ऑपरेटर है E1 तो क्या होता है उसमें, E1 तो E रो के बराबर होता है, और H1 अपना है 1। तो यहाँ से ये 1 आ गया, तो करली ओवर करली रो प्लस E2 किसके बराबर होता है, E5 कैप के बराबर, H2 अपना है रो के बराबर, तो ये करली ओवर करली 5 प्लस E3 होता है अपना EZ कैप, H3 भी अपना 1 है, तो ये करली ओवर करली जेड। तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है वो ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन आ गया। तो कभी भी जब आपको ये क्वेश्चंस आए कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट फाइंड आउट करो, तो आप ये वाला प्रूफ करके लास्ट में उसको ऐसे कर सकते हो। तो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट।